मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डीएम क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग करेंगे डीएवी पब्लिक स्कूल का मैथ, जो आपका होने वाला है चैप्टर जो है आपका 7 होने वाला है। ये चैप्टर आपका है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। यहाँ पे हम लोग करेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी और आपका जो वर्कशीट जो होगा वो वर्कशीट होगा आपका 1 होगा। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो आपका चैप्टर है 7। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी के बारे में समझेंगे, फॉर्मूला के बारे में समझेंगे और उस पे क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे और समझते हुए क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपके पास पहला तो आइडेंटिटी हम लोग सोल्व करेंगे। फाइंड द फ्लोइंग बाय यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जो है सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट आपका आइडेंटिटी है वह है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। सबसे पहले इसको हम लोग, इसका तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका प्रूफ करते हैं, साबित करते हैं, है ना। तो प्रूफ कैसे कीजिएगा, ठीक है। प्रूफ आपको सबसे पहले करना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है कितना होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इतना प्रूफ करना है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस से आरएचएस को दिखाएंगे। ये वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एलएचएस और इसको क्या बोलेंगे, आरएचएस बोलेंगे, ठीक है। तो बाय एलएचएस से चलते हैं, बाय एलएचएस a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, दो बार ऐसे लिख सकते हैं। a प्लस बी, यहाँ पे पावर 2 है ना, तो a दो बार, तो इसको दो बार हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो आप पढ़े होंगे कि x के पावर 2 है तो क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स, दो बार ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, a प्लस बी, अब a प्लस बी दो बार लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे कीजिएगा, ये वाला a से जो है, ये वाला a से ये पूरा a प्लस बी में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a इंटू ए प्लस बी प्लस ये वाला b जो है, इस b से जो है पूरा में ये वाला में a प्लस बी में मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसे पहले करते थे, जैसे यहाँ पे x प्लस वाई है और a प्लस बी में मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, कि x वाला से पूरा में a प्लस बी में मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, a प्लस बी, और यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे देंगे, और y वाला से पूरा में a प्लस बी में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए a से a में मल्टीप्लाई कीजिएगा, a से a में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a से a में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a और b में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। उसी तरह से b और a में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए बी हो जाएगा, और b से b में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको यहाँ पे अगर ऐसे लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पर भी ए बी है और यहाँ पर भी ए बी, अगर दोनों की इसको ऐड करते हैं तो क्या मिल जाएगा, 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया, यानी कि एलएचएस से चल के आपका क्या निकल गया, आरएचएस निकल गया, आरएचएस आ गया, यानी कि ये वाला फॉर्मूला क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया। तो इस पे ही आपको क्या करना है, बहुत सारे जो है इस टॉपिक में का यूज करके, इस फॉर्मूला का यूज करके आपको क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है ना। कभी कभी जो है इस फॉर्मूला के बच्चे लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, या ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला को लिख सकते हैं, इस तरह से आप फॉर्मूला को लिख सकते हैं, इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस
2ab प्लस में बी स्क्वायर, यानी यहाँ पे वाला जो है लास्ट वाला बीच में कर देना है, इसको पहले कर देना है। तो इस तरह से आप फार्मूला को लिख सकते हैं। अब इस फार्मूला को यूज करके, इस फार्मूला का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आगे बनाते हैं। आपका जो है पूछ रहा है फर्स्ट में, वर्कशीट 1 में आपका जो है बोल रहा है कि फाइंड द फ्लोइंग बाय यूजिंग आइडेंटिटी फर्स्ट। फर्स्ट आइडेंटिटी, यानी कि इस आइडेंटिटी को यूज करके जो आपने प्रूव किया, इस आइडेंटिटी को यूज करके आपको क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। पहला आपके पास क्वेश्चन है, पहला फर्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन बोल रहा है कि 2x प्लस 5 2x प्लस 5 का जो है आपका होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है। पहला का फर्स्ट है, पहला का क्या है, फर्स्ट का फर्स्ट है जी। तो इसमें आपको इसका जो है क्या करना है, 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर निकालना है, क्या होगा। तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, लेट कर लीजिए। लेट ये जो है a बराबर जो है क्या मान लीजिए 2x मान लीजिए, और b बराबर जो है कितना मान लीजिए 5 मान लीजिए, ठीक है। तो आइडेंटिटी आपने क्या यूज किया है, फॉर्मूला क्या यूज किया है, बाय फॉर्मूला है ना। फॉर्मूला आपने क्या यूज किया, निकाला भी। तो फॉर्मूला आपने निकाला कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जहां जहां a है ना, यानी कि 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर है, तो आप क्या कीजिए, जहां जहां a है वहां वहां पे क्या करना है, 2x रख देना है। तो यहाँ पे अगर 2x रखते हैं, a की जगह पे 2x, यहाँ पे स्क्वायर भी लगाना है, प्लस 2 इंटू a की जगह पे कितना रखना है, a की जगह पे आपको रखना है 2x रखना है, 2x रखना है इंटू, और b की जगह पे आपको कितना रखना है, 5 रखना है, और यहाँ पे भी b की जगह पे कितना रखना है, 5 रखना है, यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आप बताइए, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। अब x का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूनी 4, अब ये हो गया 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 20, अब ये x है तो 20x हो जाएगा, प्लस में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 25। तो ये फाइनली मिल गया, रिजल्ट मिल गया, किसका मिल गया है ना, 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर जो आपका निकल गया। ये कितना निकल गया, ये आपका रिजल्ट हो गया है ना। इस तरह से आपको क्या करना है, इसको बनाना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका बन के रेडी हो गया। इसमें आपको सेकेंड क्वेश्चन इसी तरह से आपको करना है। सेकेंड क्वेश्चन भी आपको क्या करना है, इसी तरह से आपको बना लेना है ना। सेकेंड क्वेश्चन भी आपको इसी तरह से बनाना है। चलिए इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताइए 8x प्लस 3y का होल स्क्वायर है। सेकेंड आपका क्वेश्चन है 8x प्लस 3y का होल स्क्वायर है। तो इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट a इजकल टू 8x और जो है b इजकल टू मान लीजिए 3y है ना। फॉर्मूला क्या आपने यूज किया है, बाय फॉर्मूला लगा दीजिए, बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला आपने आइडेंटिटी अभी याद किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर इजकल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। अब यहाँ पे रख दीजिए क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन आपका है 8x प्लस 3y और होल स्क्वायर है। यहाँ पे सिंपल से रख दीजिए, a की जगह पे कितना रखना है, a की जगह पे रखना है 8x रखना है, तो 8x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू a की जगह पे आपको कितना रखना है, a की जगह पे 8x रख दीजिए, और b की जगह पे आप रख दीजिए 3y रख दीजिए, और यहाँ पर भी b की जगह पे आपको रख देना है कितना, 3y का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे बताना है क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 हो जाएगा, अब x का x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 दूनी 16, 16
और 16 इंटू 3 कीजिएगा, है ना, 16 गुने 3 कीजिएगा तो 48 हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स वाई है, एक्स वाई कर दीजिए और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका बन के रेडी हो गया, किसका बन के रेडी हो गया, एक्स प्लस 3 वाई का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन को बनाना है। तो सेकेंड क्वेश्चन भी आपको बन के क्या हो गया, रेडी। सेकेंड क्वेश्चन भी आपको बन के रेडी हो गया। उसके बाद आपके पास जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताइए 3/5 ए प्लस 2/3 बी का होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है। तो आपको एक थर्ड क्वेश्चन है, 3/5 ए प्लस 2/3 बी स्क्वायर, है ना, 3/5 ए प्लस 2/3 बी का होल स्क्वायर। अब इसको आपको निकालना है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए, लेट ये पूरा को एक्स मान लीजिए ना, एक्स इक्वल टू क्या मान लीजिए 3/5 ए और वाई इक्वल टू जो मान लीजिए आप 2/3 बी। अब इसको फॉर्मूला लगा दीजिए, है ना, बाय फॉर्मूला फॉर्मूला आपको लिख देना है। यहाँ पे अब एक्स फॉर्म में, एक्स वाई के फॉर्म में लिया है तो एक्स वाई ले लीजिए, एक्स वाई, है ना, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन एक बार लिख लीजिए। क्वेश्चन जो है आपका 3/5 ए प्लस 2/3 बी का, है ना, पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बोलिए एक्स के जगह पे आपको कितना रखना है, तो एक्स के जगह पे रखना है इतना रखना है, यानी कि 3/5 ए, और बी की जगह पे आपको कितना रखना है, 2/3 बी रखना है। तो यहाँ पे आप रख दीजिए, सिंपली से हो जाएगा 2/5 ए और होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पे आपको रखना है 3/5 ए इंटू, और बी की जगह पे आपको रखना है 2/3 बी प्लस में 2/3 बी का होल स्क्वायर। अब आपको करना है यहाँ पे क्या कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब एक का ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो कितना होगा, ऊपर है 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिएगा 4 और नीचे है 5 बच गया, है ना। अब ए बी में मल्टीप्लाई कर देना है और प्लस में 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 3 का 9 हो गया, बी स्क्वायर हो गया। तो इसका आपका रिजल्ट जो हो गया आपका बन गया, बन के ये आपको रेडी हो गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, थर्ड का क्वेश्चन बनाना था। फोर्थ आपके पास क्वेश्चन है, फोर्थ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए 7pq प्लस 4 4ab का होल स्क्वायर है। इसको आपको सोल्व करके बताना है क्या होगा, है ना। तो देखिए समझते हैं क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। देखिए ये पूरा ए का काम करेगा, ये पूरा जो है बी का काम करेगा, यानी कि यहाँ पे लेट कर लेते हैं, ए इक्वल टू जो है 7pq हो गया और बी इक्वल टू जो हो गया 4ab है ना। तो फॉर्मूला आपको मालूम है, फॉर्मूला जो मालूम है, फॉर्मूला आपको क्या मालूम है बताइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर।
तो अब क्या करना है, क्वेश्चन को यहाँ पे रख देना है 7pq प्लस 4ab का होल स्क्वायर। जहाँ पे ए है वहां पे आपको क्या रखना है, 7pq रखना है। कितना रखना है, 7pq का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए की जगह पे 7pq रख दीजिए, इंटू में बी की जगह पे आपको क्या रख देना है, 4ab प्लस और बी की जगह पे है 4ab का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 7 का 49, पी का पी स्क्वायर, पी का पी स्क्वायर, यानी कि पी पर भी स्क्वायर डालना है और पी पर भी स्क्वायर डालना है। ठीक है, उसके बाद आपका है इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 दूनी क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 14 4 जा कितना हो जाएगा, 56 है ना, 56 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे पी क्यू ए बी मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, और आपको यहाँ पे क्या कर देना है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब ए का ए स्क्वायर और बी का बी स्क्वायर, इसको आप क्या कर दीजिए, सजा दीजिए सही से। तो 49 पी स्क्वायर प्लस 56 ए बी पी क्यू, है ना। ए बी इसलिए पहले लिख लिए कि एबीसीडी में सबसे पहले आता है, इसलिए इसको ऐसे लिखा जाता है ना। और 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपका ये क्वेश्चन बन के क्या हो गया, आपका ये रेडी हो गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 5 जो है, 0.2x प्लस 1.5y का होल स्क्वायर है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। लेट ए इक्वल टू 0.2x और बी इक्वल टू जो लेट कर लेते हैं 1.5y लेट कर लेते हैं। फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला जो याद रखना है, बार बार फॉर्मूला लिख दे रहे हैं जो कि आपको याद हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक बार लिख लीजिए, 0.2x प्लस 1.5 का होल स्क्वायर। ए की जगह पे आपको कितना रखना है, ए की जगह पे आपको जो रखना है 0.2x रखना है, और होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू ए की जगह पे 2x इंटू में बी की जगह पे आपको रखना है 1.5 y हो जाएगा, और प्लस में 1.5 का इंटू वाई का होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब इसको क्या करना है बताइए, 0.2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना बनेगा, तो 0.2 का स्क्वायर जो कीजिएगा तो हो जाएगा 0.04 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा। और x का कितना हो जाएगा, x का जो हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। और इसको जो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा कितना, इसको यहाँ से आप पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट हटा दीजिएगा, नीचे 10 हो जाएगा, यहाँ पर भी नीचे 10 हो जाएगा। 2 के टेबल में 5 बार में, और 5 के टेबल में कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 10 दूनी के 6 और नीचे हो गया 10 xy, और प्लस में
इसका स्क्वायर कीजिएगा 1.5 का तो बनेगा आपका 2.25 का, और y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका हो जाएगा 0.04 का एक 04 इंटू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में इसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो 0.6 एक्स वाई हो जाएगा, और हो जाएगा 2.25 वाई का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है। तो 5 क्वेश्चन जो है आपका इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपका 6 क्वेश्चन है, इसी में 6 क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। 2m स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर पूरा का होल स्क्वायर है ना। 6 आपके पास क्वेश्चन है। 2m स्क्वायर प्लस में 3n स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ठीक है, होल का होल स्क्वायर है। तो इसका भी आपको क्या करना है, इसका ये मान लीजिए और इसको भी मान लीजिए। सॉल्यूशन a इक्वल टू आपका जो हो जाएगा 2m स्क्वायर और b जो हो जाएगा आपका 3n स्क्वायर। फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी लगा सकते हैं, है ना। तो आप बताइए यहाँ पे 2m स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो a की जगह पे कितना है, a की जगह पे आपका है 2m है, कितना है 2m स्क्वायर, और a का पूरा का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस b की जगह पे आपका हो जाएगा 3n स्क्वायर और इसको स्क्वायर कर देंगे, प्लस में 2 इंटू a की जगह पे आपका कितना 2m का स्क्वायर, 2 इंटू m का स्क्वायर हो जाएगा और 3 इंटू n का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब m का स्क्वायर है, m का स्क्वायर है और यहाँ पे भी स्क्वायर करना है ना, तो पार पार में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, प्लस में 3 का स्क्वायर कितना 9, अब n का स्क्वायर है, फिर इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा आपको, प्लस में 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो गया आपका 12 m स्क्वायर और n स्क्वायर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो है आपका क्वेश्चन बनके रेडी हो गया। उसके बाद आपका क्वेश्चन जो है बोल रहा है सेकंड में, एवेल्युएट द फ्लोइंग बाय यूजिंग आइडेंटिटी 1। अब आपके पास नंबर है, उस नंबर को आपको क्या करना है, इसी मेथड से जो फर्स्ट आइडेंटिटी है इसी को मेथड से आपको बनाना है। तो सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन है सेकंड का, सेकंड क्वेश्चन में हम लोग आ गए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बोल रहा है 101 आपको फॉर्मूला का यूज करके आपको बनाना है। तो सबसे पहले इसको क्या लिख सकते हैं, 101 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 1, ऐसा नंबर लीजिए कि बनाने में आपको क्या हो जाए इजी हो जाए। तो इसको क्या लिख सकते हैं 101 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 1 लिख सकते हैं। और आपको जो है फॉर्मूला मालूम है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस पे बैठा दीजिए इसको 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू में बी की जगह पे हो जाएगा प्लस में 1 का स्क्वायर। तो बताइए 100 का स्क्वायर कितना होता है, 100 का जो स्क्वायर होता है आपका वो हो जाएगा 10,000, यानी कि 2 जीरो का है ना, डबल जीरो और लग जाएगा। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 200 और प्लस में 1, इसको ही सबको ऐड कर दीजिए 10,000 प्लस 201, इसको ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 10201। ये आपको बनके रेडी हो गया है ना।
101 का जो है बन के रेडी हो गया फर्स्ट आइडेंटिटी से। तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है। चलिए इसी में हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर आगे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है, इसी का सेकेंड आपके पास है 52 का है ना, 52 का होल स्क्वायर। बताइए इसको क्या कर सकते हैं, 50+2 लिख सकते हैं ना, 50+2। अब इसको तोड़ दीजिए, 50 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 50 इंटू में 2 और प्लस में हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 75। और एक जीरो का डबल जीरो कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 50 गुने जो 2 कीजिएगा तो 100, 100 में 2 से गुना कीजिएगा 200 हो जाएगा, प्लस में 4। अगर इसको आप ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 2500, और ये 204 हो गया। इसको ऐड कर दीजिए तो यहाँ पे 5 2 7 हो गया, 04। तो आपका जो रिजल्ट बन गया 52 का जो स्क्वायर आ गया है ना, कितना आ गया 2740। तो इस तरह से आपको क्या करना है, बनाना है। इसी में आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड जो क्वेश्चन है आपके पास 8.1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले बोलिए इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको जो आप कर सकते हैं 8 प्लस 0.1 का स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका ए का काम करेगा, अब ये जो है टर्म आपका बी का काम करेगा, ये क्या करेगा, बी के काम करेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का काम 8 करेगा, बी के काम क्या करेगा 0.1 काम करेगा, प्लस में बी की जगह पे 0.1 का स्क्वायर कर देंगे। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस है ना, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे कितना हो जाएगा, नीचे जो हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, अब 8 दूनी की 16, 16/10 हो गया, प्लस में 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 0.01 हो जाएगा। इस तरह से अब इसको लिख दीजिए 064 प्लस इसको कन्वर्ट करते हैं तो 1.6 प्लस 0.01। अब इस सबको ऐड कर देना है, तो यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए, 64 है प्लस में 1.6 है, 0.01, यहाँ पे 0 लगा दीजिए, यहाँ पे 0 डाल दीजिए, ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1 के 1 6 के 6, और यहाँ पे हो जाएगा 5 और 6। इसका जो रिजल्ट आपका हो जाएगा 65.61। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आंसर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना, कि सही बना है कि नहीं। तो आपका कितना है, इसमें चैप्टर था ये 7, चैप्टर 7 का तो गायब हो गया है, चैप्टर 7 का ये नीचे। तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है वह है 203 का होल स्क्वायर। बताइए इसको पहले क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 200 प्लस 3, लिख सकते हैं ना 200 प्लस 3। अब ये पूरा जो है ए का काम करेगा, ये जो है आपको बी का काम करेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे आपको क्या काम करेगा, ए की जगह पे हो जाएगा आपका 200 प्लस बी की जगह पे आपका हो जाएगा 3, और प्लस 2 इंटू ए की जगह पे 200 इंटू में बी की जगह पे आपका कितना है 3 है। तो चलिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और डबल जीरो का कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूने 4 और 4 पे 12 यानी 1200 ये हो गया आपका। अभी सबको ऐड कर दीजिए और क्या है ना,
ऐड कर दीजिए सभी को, तो हो जाएगा 41209। तो ये आपका क्या हो गया, बन के आपका रेडी हो गया। उसके बाद आपका है 5 जो क्वेश्चन है, ये आपका कितना था, ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन था, है ना। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन आपका बन के रेडी होगा, जो कि आपके पास क्वेश्चन है 410, है ना, यानी कि 410 है। तो 410 को क्या लिख सकते हैं, 400 + 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपको पूरा क्या करेगा, ए का काम करेगा, ये आपका बी के काम करेगा। तो रख दीजिए फॉर्मूला पे, फॉर्मूला को क्या याद है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मालूम है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए की जगह पे काम करेगा 400 और प्लस में बी की जगह पे आपका काम करेगा 10 और प्लस में 2 इंटू ए की जगह पे 400 और इंटू में बी की जगह पे आपका हो जाएगा 10। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 का होता है स्क्वायर 16 और 00 का 40 है ना, प्लस 10 का 100 होता है, प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 दूनी 8 00 और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8000 ही हो गया। अब इस सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, सबको क्या करना है, ऐड कर देना। तो ऐड कीजिएगा 168,100। ये आपका बन के रेडी हो गया 410 का, 410 का बन के क्या हो गया, रेडी हो गया। इसी में एक और क्वेश्चन है, इसी में आपका एक और क्वेश्चन जो बोल रहा है, क्वेश्चन जो है आपका 6 है, 10.2 आपसे पूछा जा रहा है ना, 6 नंबर क्वेश्चन जो है 10.2 है, 10.2 है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 10 + 0.2 लिख सकते हैं ना। अब इसको तोड़ दीजिए, फॉर्मूला लगा के a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह पे 10 हो गया, 10 का स्क्वायर, और b की जगह पे 0.2 हो जाएगा, और प्लस में 2 इंटू a की जगह पे 10 हो गया, अब इंटू में b की जगह पे आपका हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। चलिए आपको अब बताना है, यहाँ पे 10 का कितना होता है, 10 का 100 हो जाएगा, प्लस में 0.2 का कितना हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा, प्लस में अगर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे आपका हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल, तो बचेगा सिर्फ ओनली 4। अगर आप इसको ऐड कर देते हैं, ऐड करते हैं तो आपको जो बनेगा यहाँ पे 104.04, ये आपका बनके रेडी हो गया 10.2 का, है ना, 10.2 का होल स्क्वायर जो होता है कितना हो जाएगा, 104.04। तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटी का जो है फर्स्ट वर्कशीट, यानी कि वर्कशीट जो है फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे सेकेंड वर्कशीट की ओर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है क्लास 3 से लेके क्लास 12 तक का सभी चैप्टर वाइज सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा। और अगर आप जनरल कंपटीशन में जाइएगा तो मेंस स्टडी करके एक चैनल है, वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर जीके अगर आप बिहार बोर्ड से देना चाहते हैं तो आपका जो है DM एकेडमी ऑनलाइन क्लास करके भी आप जो है अच्छा खासा जो है नंबर ला सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें।